पिलातुस ने डरते हुए प्रोकिला से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि देवता हमसे अप्रसन्न है। हमने अन्याय किया है और तुम्हारे कथा अनुसार धर्मी यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी है। ईश्वर हमें क्षमा करे। घड़ी दो घड़ी के बाद सूर्य का प्रकाश यथापूर्व हो गया। पिलातुस के हृदय की धड़कन कुछ कम हुई। वह अपनी स्त्री का हाथ पकड़े हुए भवन के भीतर गया। स्त्री और पुरुष दोनों ही कप्तान जूलियस के आने की बात जोने लगे। समय 3-4 बजे का होगा कि कप्तान जूलियस कलवरी की पहाड़ी से लौट आया। अपने स्वामियों को नमस्कार कर उनके आगे हाथ बांधे खड़ा हो गया। प्रोकिला बोली, कप्तान जूलियस, क्या समाचार है? जूलियस ने यीशु के कलवरी तक ले जाने के मार्ग की सब घटनाओं का वर्णन किया और तब बोला कि जिस समय सिपाहियों ने उस महान पुरुष के हाथ पैरों पर मेखें लगाई, चारों ओर हाहाकार मच गया। मैं कुछ निकट जा पहुंचा तो सुनता क्या हूं कि वह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रोकिला बोली, क्या ये वचन तुमने अपने कानों से सुने? वह बोला, श्रीमती जी, मैंने अपने कानों से सुने। और यह कहते हुए उसकी आंखों से जलधारा बह निकली। श्रीमती प्रोकिला भी रोने लगी। पिलातुस भी सहम गया। कुछ देर तक फिर उस कोठरी में सन्नाटा छाया रहा। प्रोकिला ने जूलियस को पुकार कर कहा, क्या वह मर गया? जूलियस बोला, श्रीमती जी, मेखों के लगाने के पीछे जो घटनाएं घटी उनसे आप परिचित हैं। अंधकार का होना, पृथ्वी का डोलना कैसे भयंकर सत्य था। मैं तो यही समझा कि देवता प्रसन्न होकर हमें दंड दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से उजाला होते ही चारों ओर शांति छा गई और उस वीर जन के मुंह से यह शब्द निकले, पूरा हुआ। और तब यह प्रार्थना करते हुए कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उसने सिर झुकाकर प्राण दे दिए। रोमी सैनिक जो पहरे पर था पुकार उठा, निसंदेह यह परमेश्वर का पुत्र था। इसके बाद मैं चला आया जिससे आपको इस घटना का आंखों देखा समाचार सुनाऊं। पिलातुस ने कप्तान जूलियस से कहा, कप्तान, जो होना था सो हो गया। आगे जो होना है हमें उसके लिए तैयार रहना है। जूलियस ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और भवन के बाहर निकला ही था तो देखता है कि यहूदी महासभा का एक नामी सदस्य जिसका नाम यूसुफ है और जो अरमिताए नगर का रहने वाला था, रोमी अध्यक्ष पिलातुस से भेंट करने के लिए बाहर खड़ा है। कप्तान जूलियस ने तुरंत भीतर समाचार पहुंचा दिया कि एक मुख्य व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहता है। पिलातुस समझा कि क्या जाने कोई और घटना घटी हो, तो भी उसने यहूदी सरदार को अंदर आने की आज्ञा दे दी। यूसुफ ने भीतर प्रवेश कर नम्रता पूर्वक अपनी विनती पिलातुस के आगे रखी। पिलातुस को कुछ आश्चर्य हुआ कि जिस यहूदी महासभा ने यीशु नासरी को दोषी ठहराकर मरवा डाला, उसी सभा का एक सदस्य उस अपराधी की लाश को दफन करने की आज्ञा मांग रहा है। फिर भी उसने नहीं चाहा कि अधिक पूछताछ करे, पर जूलियस से कहा कि यदि अपराधी मर गया है तो लाश दे दी जाए और आदर पूर्वक दफन कर दी जाए। जूलियस तो अपनी आंखों से यीशु के प्राण देते हुए देख चुका था, फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया और वह यूसुफ के साथ साथ कलवरी तक गया। मार्ग में दोनों के बीच यीशु के विषय में कुछ ऐसी बातें हुई कि जूलियस का मन स्वयं यीशु की ओर फिरने लगा। उसे इस बात का ज्ञान प्राप्त कर आश्चर्य अवश्य हुआ कि यूसुफ जैसा महापुरुष यीशु नासरी के भक्तों में से एक है। इतने में ये दोनों बातें करते हुए कलवरी तक जा पहुंचे। कप्तान जूलियस को देखते ही पहरेदार सूबेदार ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और प्रश्न करने पर कि अपराधी को मरे कितना समय हुआ, लाश देने की आज्ञा दे दी। परंतु अपनी बात को निश्चित रूप से प्रमाणित करने के लिए सूबेदार ने पसली पर भाला मारने की आज्ञा दी। भाला मारते ही मृतक देह से पानी और लहू साथ साथ निकले, जिससे उसका मर जाना प्रमाणित हो गया। महाशय यूसुफ का सेवक इस बीच कुछ श्वेत वस्त्र लेकर आ गया और महाशय निकोदेमुस भी, जो महासभा का एक अन्य सदस्य था और गुप्त में यीशु नासरी का भक्त था, कुछ सुगंध द्रव्य लेकर आ पहुंचा। इन दोनों भक्तों ने बड़े आदर से यीशु नासरी की देह को उतारा और कपड़े में लपेटा और यहूदी रीति के अनुसार एक नई कब्र में, जिसे महाशय यूसुफ ने अपने लिए चट्टान में खुदवाया था, यीशु नासरी की देह को दफन कर दिया और बड़ा पत्थर लुढ़काकर कब्र के मुंह को बंद कर दिया। जूलियस ने यह सब कुछ देखा और तब इन दोनों सज्जन पुरुषों से विदा होकर
उस सूबेदार के साथ बातें करता हुआ किले को लौट गया। उस सूबेदार ने जिसे यीशु नाज़री को क्रूस पर चढ़ाने का कार्य सौंपा गया था, कप्तान जूलियस की दिलचस्पी को देखकर अपने विचित्र अनुभव का विस्तार से वर्णन करते हुए, मैंने आज जो अनुभव प्राप्त किया है वह मेरे जीवन का मुख्य भाग बन गया है। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं यीशु नाज़री का भक्त बन गया हूँ, परंतु मेरा यह विश्वास है कि जिस मनुष्य को आज हमने क्रूस पर चढ़ाया है, उस जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा मन यही कहता है कि वह कोई देवता था जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था। उसका कुर्ता मेरे भाग में आया है, मैं उसे अपने पास रखूंगा। वे दोनों बातें करते हुए किले के फाटक पर पहुंच गए। कप्तान जूलियस किले के अंदर पिलातुस के भवन की ओर चला आया और सूबेदार अपनी छावनी की ओर।